हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, नहा लेती हूँ और भगवान की पूजा भी कर लेती हूँ। तो अभी बस मैं किचन में आई हूँ। बेटे को जाना है 7, सवा 7 वो निकल जाता है। तो पहले हम दोनों गर्म पानी ले लेते हैं। जैसा कि आपको रोज़ ही मालूम है, मेरा सुबह का रूटीन तो ये ही रहता है। तो मैं बस यहीं कैमरा लगा देती हूँ, मतलब अपना मोबाइल लगा देती हूँ। जैसे ही किचन में घुसती हूँ, मोबाइल लगा देती हूँ और फिर अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का रूटीन भी आप लोगों को देखना अच्छा लगता है। तो बस सुबह से लगा देती हूँ मोबाइल को। तो गर्म पानी हो गया है मेरा और मेरे बेटे का। हम दोनों गर्म पानी अदरक वाला लेते हैं, गला बहुत ख़राब हो रहा है अभी हम दोनों का ही। तो पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाए, एकदम गरम तेज़ हो जाता है, नमक वाला आटा गूँथ रही हूँ। नमक डालकर पराठे बना दूँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी। ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी ही बेटे को पसंद है सूखी, इसलिए वो सूखी सब्ज़ी ही लेकर जाता है। तो पहले हम दोनों पानी गरम वाला ले लेंगे और उसके बाद मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी और चाय भी बना लूँगी और फिर उसका टिफ़िन भी बना दूँगी। तो मुझे कानों में एकदम ठंड लगी तो मैं चुन्नी लगा कर आ गई। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, या पता नहीं मुझे लग रही है ठंड। तो इस बार मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं तो मुझे ठंड सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंड का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन इस बार मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो बस ये मलाई निकाल रही हूँ। आजकल मैं एमी को मलाई नहीं देती हूँ, उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो नहीं तो सारी मलाई खा जाती थी। और अब मैंने दूध भी बहुत कम कर दिया है, 1 किलो दूध ही लेती हूँ। अथक शिप्रा भी गए, नहीं तो वो चाय पी लेते थे। तो मैंने दूध बिल्कुल कम कर दिया। 1 किलो दूध में एमी भी पी लेती है, हम लोग भी चाय वगैरह ले लेते हैं। तो मैं पहले बस पराठे बना के चाय बना रही हूँ, साथ में चाय बन रही है। और हम दोनों पहले नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद मैं उसका टिफ़िन फटाफट तैयार कर दूँगी। वो कपड़े पहनेगा, इतनी देर में मैं उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। ज़्यादा पराठे ले जाता नहीं है, वो 2 पराठे लेके जाता है। तो ज़्यादा मेरे को बनाने नहीं है, 2 खाने के लिए बनाने और 2 उसको देने के लिए बनाने। चाय मेरी साथ के साथ बन रही है, नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, साथ में भुजिया नमकीन ले ली है, ये तो ज़रूरी होते हैं। तो बस अब मैं थोड़ा सा भगवान को लगा देती हूँ अपने। मेरी इच्छा करती है कि पहले भगवान को कोई चीज़ लगाऊँ फिर खाऊँ। तो आलू छील रही हूँ अब मैं, और फटाफट से सब्ज़ी छौंक के, और सूखी सब्ज़ी तो बनानी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है। खुली कढ़ाई में ही बनाती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के और फिर मसाले डाल देती हूँ, तो काफ़ी अच्छी बनती है सूखी सब्ज़ी। और ऐसी ही सब्ज़ी उसको टिफ़िन में पसंद है। ज़्यादातर तो आलू की सब्ज़ी बोल देता है मुझे ले जाने के लिए। तो अब बस 2 पराठे बना दूँगी और उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो उसके बाद मेरी ये टेंशन मिट जाती है जब उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उसकी पानी की बोतल भर देती हूँ। बच्चों की तरह उसका मुझे टिफ़िन देना होता है। तो एक बार सुबह का काम मेरा हो चुका है। बेटा मेरा चला गया था 7 बजे और अब 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। दूध आ गया है और दूध भी गर्म हो गया है। अब मैं छत पे जा रही हूँ, छत पे सफाई करूँगी। अम्मी की बहुत सारी पॉटी पड़ी हैं, 2 दिन से मैं ऊपर नहीं गई। छत धोऊंगी, उसके बाद मिट्टी में ये जो छिलके मैंने इकट्ठे कर रखे हैं सब्जियों के, केले के, फलों के, मतलब वो सारे मिट्टी में मिला के, और फिर मैं या तो कल की वीडियो में या फिर आज की वीडियो में ही दिखाऊंगी कि मैं धनिया बोऊंगी। लेकिन धनिए को क्या है, भिगोना पड़ता है पहले। धनिए के बीज होते हैं ना, जो साबुत धनिया होता है, उसको थोड़ा सा पीस के उसके 2 टुकड़े करके और फिर पानी में भिगो के रखूँगी। मेथी दाना को भी भिगो के रखती हूँ, अभी ही रख दूँगी, फिर ऊपर जाऊँगी छत पे। फिर उनको बाद में वो मिट्टी जब कर लूँगी गमलों में, तो फिर मैं उसमें धनिया और मेथी बोऊँगी। तो पहले भिगो दूँ धनिया मेथी को, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी छत पे। ऊपर जाने लगी तो बाहर एक गाड़ा दिख गया, गाड़े से ले ली 200 रुपए की छोटी छोटी सारी चीज। एक छोटा वाइपर चाहिए था मुझे, बाल रंगने वाला ब्रश, नमकदानी, चाय की छलनी, मग्गा, जवा, छोटी छोटी चीजें सब औरतों को चाहिए होती हैं। और ऐसा कोई गाड़ा दिखते ही
बाहर पहुंच जाती हैं सभी औरतें। काम क्या कर रही थी, कौन से काम में लग गई। तो मैंने निकाले हैं धनिया के बीज। साबुत धनिया होता है ना, वो ही हम उगा सकते हैं इनको। थोड़े से इनको पीस दूंगी। थोड़े से दरदरे कर लूंगी रुमाल में। तो ये दोनों चीजें मैंने भिगो दी हैं। अब मैं मिट्टी में मिला के आ रही हूँ ये सारा कचरा। देखिए ये 200 रुपए की चीजें हैं। हम औरतें ऐसे तो पैसे बर्बाद कर देती हैं। तो ये देखो, ये पता नहीं 10 रुपए की, ये 30 रुपए का, मैं तो भूल गई और दाम, ये पता नहीं 20 का है। बाल रंगने का ब्रश ये 10 का होगा पता नहीं। ये चाकू 30 का दिया मुझे उसने, 30 का पता नहीं 20 का। एक स्प्रे बोतल का मैंने ले लिया, मेरा ख़राब हो गया था। ये चाय की चलनी, इसमें स्टील वाला है इसलिए मैंने ली, वो मेरी ख़राब हो गई है। एक नाड़ा है 20 रुपए का दिया है इसने, महंगी दी चीज़ें। ये जॉइंटर है, ये मग्गा 30 रुपए का दिया। तो इतनी सी चीज़ें 200 रुपए की। तो गाड़ा आने की देर है, गाड़ा आते ही और औरतें बस खड़ी हो जाती हैं। आज तो मैं अकेली थी, सुबह सुबह गाड़ा आ गया। जब आपसे बात कर रही थी ना तो गाड़ा आ जाता है तो बस औरतें उसमें ही लग जाती। हमारे यहाँ बहुत पहले गाड़े वाले आते थे, 30 साल पहले। उनकी अब बहुत बड़ी दुकान है, हम अभी भी उनसे सामान लेते हैं। तब वो आते थे तो एक दिन पूरा लग जाता था उनको, और औरतों के झुंड लग जाता था उनके गाड़े में। छोटी छोटी चीज़ें यही, जैसे वाइपर है, मग्गे हैं, या कोई पिन है, सेफ्टी पिन वगैरह है, बालों में लगाने की पिन है। ये छोटी छोटी चीज़ों से ही वो आज इतने पैसे वाले हो गए कि उनकी दुकान बड़ी हो गई। और अभी भी हम उनसे सामान लेकर आते हैं। तो पूरा दिन उनको लग जाता, और औरतें बुलाती बुलाती थक जाती। उनका नाम शौकत है, तो शौकत हमारी दुकान में आ, हमारी गली में आ, शौकत हमारी गली में आ। और अब वही सारी औरतें उनकी दुकान में जाती हैं। मैं भी जाती हूँ, प्राची शिप्रा भी अभी तक उनकी दुकान में जाती हैं। जब वो बचपन में चीज़ें उनसे लेती थी तो अभी तक जाते हैं हम लोग। तो ऐसे पैसे खर्च कर देती हैं औरतें। आज मैंने 200 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन है ये सब ज़रूरत की चीज़ें। तो पहले मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद अब छत में जाऊंगी। बीच में दूसरे काम में लग गई। मैं छत में आ चुकी हूँ और पॉटी मैंने सारी इसकी एमी की थी जो सब फेंकी, पहले आपको नहीं दिखाई। अब मैं इसको धो रही हूँ छत को, और छत में से काफ़ी कबाड़ तो हमने निकाल दिया है, और अभी भी थोड़ा कबाड़ पड़ा है क्योंकि हमारा क्लिनिक है तो बहुत सा सामान हम ऊपर ही डालते रहते हैं। तो थोड़ा सा छत हमारी साफ नहीं रहती है, लेकिन अब क्या करें,
इतनी जगह नीचे नहीं है, कुछ सामान ऊपर पड़ा है। एक रूम भी भरा पड़ा है जो मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, लेकिन वापस उसमें क्लिनिक का सामान आ गया, उसको खोलती नहीं हूँ मैं। बहुत गंदा हो रहा है, एक दिन साफ़ करूँगी, उसकी वीडियो भी बनाऊँगी, तब आपको दिखाऊँगी। तो मेरा रूम बड़ा ख़राब हो रहा है। और जागृति का तो रूम जागृति साफ़ करती रहती है, मैं चाबी नहीं लेके आती हूँ तो वो उसका कमरा कर ही नहीं पाती हूँ। रोज़ भूल जाती हूँ, जब भी ऊपर आती हूँ बिना चाबी आ जाती हूँ, कोई ना कोई दूसरी चीज़ हाथ में होती है। तो जागृति के कमरे की चाबी रखती नहीं हूँ। तो अब मैं इसको धो रही हूँ छत को, और छत धोने में काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो को तो मैं थोड़ा जल्दी चला देती हूँ इसलिए, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर एक सिंक रखी हुई है जो मेरी किचन से निकली थी, उसी में मिट्टी डाली हुई है, और उसमें ही मैं ये जो सब्जियों का और फलों का छिलके होते हैं उनका कचरा डालती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है और इसमें जगह ही नहीं है, मिट्टी कम हो गई है और कचरा ज़्यादा हो गया है। तो मैं इसको मिला रही हूँ। पुराना कचरा मेरा सड़ गया, मैं चढ़ नहीं पाई ऊपर छत में, इतने में तो मैंने फिर वो पुराना वाला फेंक दिया, ज़्यादा गल गया था। और ये डाल रही हूँ। और मेरे पास जो ये पास में गमले पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे गमले पड़े हैं, उनमें मैं इस मिट्टी को डाल दूँगी। आज मैं इतना ही काम करूँगी। धनिया मेथी को मैं कल बोऊँगी जब तक वो भीग जाएंगे। अभी ये काम ज़्यादा हो रहा है, एमी परेशान कर रही है बीच बीच में। तो ये मिट्टी के नीचे मैंने ज़्यादातर सब्जियों के छिलके डाल दिए हैं। और ये बड़ा गमला है, इसमें सोची कुछ ऐसा पौधा लगाऊँ जो मेरे काम आए। तो बाल्टी के अंदर मैंने एक पॉलीथीन लगाई है क्योंकि छेद बने हुए हैं इसमें। बाल्टी नहीं है, ये गमले हैं बड़े वाले, मैंने मंगवाए थे, लेकिन मास्टर जी की डेथ हो गई तो इसमें कुछ लगाया नहीं। उनके लिए ही मंगाए थे कि उन्होंने बोला था बड़े बड़े पौधे लगाएंगे, तो मैंने बड़े गमले मंगवाए थे, 500 के 10 आए थे। तो यूँ ही रखें, साल भर होने वाला है। तो इसमें मैंने सारी मिट्टी भर दी। यहाँ पर भी ऐसे गमले पड़े हैं जिनके जो मतलब पौधे हैं वो सूख गए हैं और इनकी कोई सीजन नहीं है, इसलिए इनको निकाल दूंगी। और कुछ गमलों को मैं खाली कर रही हूँ। आज तो मैं खाली करूँगी और फिर ही दूसरे दिन कुछ लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतने गमले नहीं हैं और मिट्टी भी इतनी नहीं है। पहले तो हम लेकर आते रहते थे मिट्टी वगैरह, मास्टर जी थे तो। अब ऐसा है कि मिट्टी वगैरह लाए नहीं हम काफ़ी टाइम से, तो जो मिट्टी है उसी को काम लूँगी। तो एक बार मैं ये जो सारे पौधे सूख गए हैं उनको हटा रही हूँ, जिनकी कोई सीजन ही नहीं है अब। तो कोई हमेशा मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हर तरह के काम करते रहना चाहिए, नहीं तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये 2 गमले मेरे खाली हो गए हैं और 3-4 गमले मैंने यहाँ पर खाली किए। इनको मैं कलर करूँगी, काफ़ी पक्के गमले हैं ये। तो 4 गमलों को मैंने फिर ये खाली किया है और एक ये सिंक खाली हो गई। अब इनमें मैं कुछ ना कुछ लगा दूंगी। तो वापस हरियाली करना चाहती हूँ, लेकिन हुई नहीं हरियाली, अभी बिल्कुल सूख गया है मेरे यहाँ। अब सर्दियों के दिन है तो छत में आना होगा और मैं थोड़ा सा इसमें गमले वगैरह को सही करूँगी, कलर करूँगी, टाइम पास हो जाएगा छत में आऊँगी तो। आज की वीडियो में इतना ही।